हेलो डियर स्टूडेंट्स, एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल 3 के क्वेश्चन 91 टू 100 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 91। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 MnO2। तो हमारा यदि आप देखें कि MnO4 माइनस से किस में कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर MnO2 में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर 1 मोल MnO4 माइनस को MnO2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स की या कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखें तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर +4 है। तो +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए अपने पास कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। और हमारे पास 1 फैराडे जो होता है, 1 फैराडे का जो चार्ज होगा वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। दैट मीन्स अपने को यहाँ पर जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो कितना रिक्वायर्ड होगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, यानी 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92। 1.520 ग्राम ऑफ द हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल ऑन इग्निशन गिव 0.995 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज। तो हमारे पास कोई भी हाइड्रोक्साइड है, लेट से कि हमारे पास MOH मेटल का हाइड्रोक्साइड है, इसको आपने हीट किया तो ये मेटल ऑक्साइड अपने पास बन गया। तो इस कंप्लीट रिएक्शन में कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इक्वल टू हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपन निकालना चाहे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो लेट से अपने पास हाइड्रोक्साइड के लिए जो वेट है वो W1 है और इक्विवेलेंट मास जो है वो है E1। इसी तरह से मेटल ऑक्साइड के लिए जो वेट है वो W2 है और इक्विवेलेंट वेट हमारे पास जो है वो है E2। तो इससे अपने पास जो कंक्लूजन आया वो क्या आ जाएगा कि W1/W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो हमारे पास वेट का रेशियो देखें तो यहाँ पर 1.520 मेटल हाइड्रोक्साइड का वेट है और ऑक्साइड का वेट है 0.995। और अपन यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहे तो मेटल हाइड्रोक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। यहाँ पर नीचे हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन या O माइनस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल लेट से हमारे पास क्या है X है, तो ये हो जाएगा X प्लस OH हाइड्रोक्साइड का हमारे पास कितना हो जाएगा 17 एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ एटम के हिसाब से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी X प्लस ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तब हमारे पास X की वैल्यू क्या आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 9। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93। 0.59 ग्राम ऑफ द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड। कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक एसिड है, लेट से HNA है, ठीक है, उसका अपन ने सिल्वर सॉल्ट बना दिया रिएक्शन कराकर, तो AgNe बन जाएगा। उससे अपने पास n मोल्स ऑफ सिल्वर का ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर 0.59 ग्राम ये दिया हुआ है और यहाँ पर इग्निशन करने के बाद 0.36 ग्राम प्योर सिल्वर अपने को मिल जाएगा। तो अपने को बेसिसिटी ऑफ द एसिड पूछा गया है, यानी अपने पास यहाँ पर n की वैल्यू पूछी गई है, सिंपल। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, POAC लगाएंगे, POAC फॉर सिल्वर, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। कि हमारे पास मोल्स ऑफ सिल्वर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन मोल्स ऑफ सिल्वर निकालना चाहे तो मोल्स ऑफ सिल्वर अपने पास कैसे निकलेंगे, तो मोल्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा 0.59 डिवाइडेड बाई मोलर मास, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अपन बैलेंसिंग नहीं करते हैं तो ये सिल्वर सिंपल ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 0.59 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ AgNA। तो AgNA का मोलर मास हो जाएगा n इंटू सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है और मोलर मास ऑफ A। यहाँ पर इस ये क्या है, ये मोलर
ये अपने पास मोल्स है AgNA की, और नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स यहाँ पर n है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड में सिल्वर का निकालना है अपने को, तो 0.36 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 108, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सिल्वर ये आ जाएंगे। अब इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3। दैट मीन्स हमारा जो एसिड है HNA वो हो जाएगा हमारे पास H3A। दैट मीन्स इसकी बेसिसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 94, एन एलिमेंट X हैज़ द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। तो 200X का 90% कंपोजिशन है, 199X का 8% और 202X का 2%। द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरल अकरिंग एलिमेंट X इज क्लोज टू। तो हमारे पास जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 200 का 90% है प्लस 199 का 8% है प्लस 202 का 2% है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी अराउंड 199.96 विच इज़ नियरली 200 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 95, द वैल्यू ऑफ X इन पोटास एलम। तो पोटास एलम में आप देखिए K2SO4, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, ये आयनिक सॉल्ट की तरह एक्ट करेगा, तो डबल सॉल्ट है ये, तो एल्यूमिनियम SO4, तो हमारे पास होल थ्राइस है ये, यानी यहाँ पे 3 होगा, तो इस पर चार्ज कितना होता है 2- होता है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ होता है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से बनता है। तो ये एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम पे 2 आ जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, जिससे इन दोनों का चार्ज बैलेंस आउट हो जाएगा, तो X की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। इसी तरह से नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन है ये, इसमें स्लाइटली SULPHIT सल्फाइट आयन। तो सल्फाइट आयन हमारे पास होता है SO3 2-, इसको ऑक्सीडाइज करेगा ये, तो यहाँ पर किस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा वो देखना है अपने को रिएक्शन। अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में हमारा जो MnO4- होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, Mn2+ में, और इसी में हमारा जो SO3 2- है ये ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइट सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस को अपने को बैलेंस आउट करना है, तो अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं। यहाँ पर आप ऐड कीजिए तो 4H2O यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन्स को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 8H+ हो जाएगा। अब चार्ज बैलेंस करना है तो -1 + 8 ये हो जाएगा +7। यहाँ पर देखें तो +2, तो यहाँ पर ऐड करने पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर SO3 2- और SO4 2- में देखें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेस इस तरफ है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे आप 1H2O, फिर 2H+ यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब चार्ज बैलेंस आउट करना है तो यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 0 है, तो +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब चार्ज को कैंसिल आउट करना है तो इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास देखिए कैसे रिएक्शंस आएंगी। ये आ जाएगा 2MnO4- प्लस 16H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2Mn2+ प्लस 8H2। इसी तरह से यहाँ पर देखें 5SO3 2- प्लस 5H2O कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 5SO4 2- प्लस 10H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब कैंसिल करना है अपने को, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10H+ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 6H+ बच जाएगा। इसी तरह से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर 3H2O बच जाएगा। अब ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन अपन देखें तो 2MnO4- प्लस 5SO3 2- प्लस 6H+ कन्वर्ट होके बना रहे हैं 2Mn2+ प्लस 5SO4 2- प्लस 3H2। दैट मीन्स अपने को क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन। तो अपने पास 5 मोल सल्फाइट आयन की से रिएक्शन करने के लिए कितने रिक्वायर्ड है, 2 मोल MnO4 रिक्वायर्ड है।
तो हमारे पास 1 मोल के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/5 मोल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97, व्हाट इज़ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ कैल्शियम इन द रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम 0 से +2 में जा रहा है, एल्यूमिनियम +3 से 0 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो अपन इनको बैलेंस आउट करेंगे, तो कैल्शियम से कैल्शियम 2+ जा रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स तो यहाँ पर बैलेंस्ड है, चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे +2 इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह से यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ के केस में चार्ज बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ये एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब दोनों रिएक्शंस को एडअप करना है, तो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास दोनों अलग रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, 3 कैल्शियम कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 3 कैल्शियम 2+ +6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमारे पास 2 एल्यूमिनियम 3+ +6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है 2 एल्यूमिनियम में। ये कैंसिल किया अपन ने पास, तो हमारे पास बन जाएगा 3 कैल्शियम 2 एल्यूमिनियम 3+ कन्वर्ट होके 3 कैल्शियम 2+ +2 एल्यूमिनियम। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। तो अपने को यही पूछा है कि व्हाट इज़ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम इन द रिएक्शन। कैल्शियम का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड will be formed from a reaction between 6.5 ग्राम of PbO and 3.2 ग्राम of HCl। तो अब हमारे पास रिएक्शन देखिए क्या हो रहा है कि PbO की रिएक्शन आप HCl के साथ में कराएंगे, तो यहाँ पे PbCl2 बनेगा और PbCl2 + H2 यहाँ पर बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस आउट करेंगे, तो यहाँ पर 2HCl आ जाएगा। ठीक है, अब अपन देखें यहाँ पर PbO का मोलर मास ऑफ PbO, तो ये मोलर मास PbO का होता है अपने पास 2 to 3। तो अपन मोल्स ऑफ PbO निकालें, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 2 to 3 करने पे हमारे पास कितने मोल्स आ जाएंगे, आ जाएंगे 0.029 मोल। इसी तरह से यहाँ पर HCl के केस में देखें, तो मोलर मास ऑफ HCl हो जाएगा 36.5। तो मोल्स ऑफ HCl अपन निकालें, तो ये 3.2 डिवाइडेड बाई 36.5 करने पे हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.0876। तो यहाँ पर अपन देखेंगे मोल्स रखने पे 0.029 और यहाँ पर 0.0876। तो इसमें हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, PbO हो जाएगा, क्योंकि 0.029 में आप 1 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई और यहाँ पर 0.04 होगा, तो लीस्ट वैल्यू हमारा ये वाला होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास PbO लेड ऑक्साइड है। तो इसी के बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे फर्दर कि हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना हो रहा है। तो यदि यहाँ पर 1 मोल है तो अपने को PbCl2 भी 1 मोल ही मिलेगा। तो अपने को यहाँ पर हाउ मैनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड ऑब्टेन करना था, तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 0.029 मोल PbCl2 के मिल जाएंगे और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0.029 और रिमेनिंग अमाउंट अपने पास बच जाएगा। बट अपने को पूछा सिर्फ PbCl2 के मोल्स हैं, जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 99, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला आर सेम कंटेन्स 20% कार्बन, कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और रेस्ट ऑक्सीजन है। इसमें कार्बन हमारे पास 20% है, तो लेट से हमारे पास ये 100 ग्राम सैंपल था, इस 100 ग्राम में 20 ग्राम हमारे पास कार्बन हो जाएगा, 6.7 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, 46.7 ग्राम नाइट्रोजन हो जाएगा, और इन सब में से आप 100 में से माइनस कर देंगे तो ये 26.6 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इनमें एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। 20/12 हाइड्रोजन का, 6.7/1 यहाँ पर 46.7 डिवाइडेड बाई 14, यहाँ पर 26.6 डिवाइडेड बाई 16। तो वैल्यूज़ हमारे पास कैसे आएंगी, 1.66, 6.7, यहाँ पर 3.33 और ये आ जाएगी 1.66। अब इसको सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो चाहिए, तो अपन डिवाइड कर देंगे जो सबसे स्मॉलर नंबर है उससे।
1.66 से, और हमारे पास फिर जो वैल्यूज़ आएंगी वो आ जाएंगी 1, यहाँ पर नियरली 4, 2 और 1। दैट मीन्स जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या आ गया, CH4N2O। ठीक है, तो इसके बाद अपने को क्या बोला गया है, ऑन हीटिंग इट यील्ड्स अमोनिया लीविंग ए सॉलिड रेजिड्यू, द सॉलिड रेजिड्यू गिव्स ए वॉयलेट कलर विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। तो हमारे पास इस मोलिकुलर फॉर्मूला को देखकर आप ऑप्शन से टैली करें तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, NH2CONH2 से, यानी इसको आप लिख सकते हैं NH2CONH2। और जब आप यूरिया को बर्न आउट करते हैं NHCONH2 के 2 मोल लेकर उसको बर्न आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अमोनिया गैस रिलीज आउट हो जाएगी और सॉल्ट टाइप का एक बनेगा NH2CONH2, जिसको अपन क्या कहते हैं, बाईयूरेट। और इस बाईयूरेट का यूज़ करेंगे अपन कॉपर सल्फेट में एज अ बाईयूरेट टेस्ट। तो बाईयूरेट टेस्ट है कि when an aqueous solution of biurate is treated with dilute NaOH and a drop of copper sulfate, a violet color is produced। तो यहाँ पर हमारे पास मेनली जो बाईयूरेट टेस्ट दिया जाता है वो CONH2 ग्रुप की प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशंस दी गई थी वो फुलफिल हो रही है, तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने को पता करना है। तो लेट अपने पास यहाँ पर 100 ग्राम सैंपल है, वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारे पास कार्बन कितना परसेंट है यहाँ पर 38.71, तो 38.71 ग्राम हो जाएगा, हाइड्रोजन 9.67 ग्राम हो जाएगा और ऑक्सीजन 51.67। अब यहाँ पर अपन स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ मोल रेशियो चाहेंगे, तो इसके लिए मोल्स निकालेंगे तो एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा, 9.67 बाई 1 और यहाँ पर 51.67 बाई 16। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3.22, यहाँ पर 9.67 और ये 3.22। अब लोएस्ट नंबर 3.22 है तो इसी से सबको डिवाइड कर देंगे जिससे इंटीजर रेशियो आ जाए हमारे पास। तो हमारे पास ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1:3:1। दैट मीन्स हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CH3O, जो कि अपने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।